लोगों ने जेना को सिकामोर हिल वाले घर के बारे में चेतावनी दी थी। कहा जाता था कि 1978 से वह घर खाली पड़ा है, जब हिटमोर परिवार बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। शहर के बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते थे कि उस घर में झांक कर दिखाएं, लेकिन ज्यादातर लोग लोहे का फाटक पार ही नहीं कर पाते थे। जेना, जो अभी अभी इस शहर में आई थी और जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु थी, इन कहानियों को मजाक समझती थी। हेलोवीन की रात वह अपने डॉर्म से चुपचाप निकली, हाथ में एक टॉर्च और फोन, और उस रहस्यमय घर की सच्चाई जानने निकल पड़ी। घर अंधेरे में एक साए की तरह खड़ा था। 3 मंजिला, टूटी खिड़कियां और सड़ती लकड़ी। बेलें खंभों पर इस तरह छड़ी थीं जैसे कोई सांप लिपटा हो। फाटक चरमराया और खुद ही खुल गया। अंदर की हवा धूल, सीलन और किसी अनजाने अजीब से गंध से भरी थी, जैसे जले हुए बालों की। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। दीवारों पर पुराने फैमिली फोटो लगे थे, जिनकी आंखें ऐसे पिघली हुई लग रही थीं जैसे किसी ने उन पर आग फेंकी हो। बैठक में एक घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। वह सीढ़ियां चढ़ी, जो हर कदम पर कराहती थी। मुख्य शयन कक्ष में कोने में एक पुराना आईना रखा था। उस पर धूल नहीं थी, जैसे सब कुछ रुका हो, लेकिन यह नहीं। उसमें उसकी परछाई थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे आधा सेकंड पीछे हो, जैसे किसी खराब डबिंग वाली फिल्म में। और फिर उसकी परछाई मुस्कुराई, जबकि जेना नहीं मुस्कुराई थी। वह घबरा कर पीछे हटी और उसकी टॉर्च गिर गई। अंधेरे में उसे ऊपर, छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन उस घर में अटारी थी ही नहीं। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। वह भागी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन घर जैसे खिंचने लगा। गलियारे लंबे होते जा रहे थे, कमरे बदल रहे थे। मुख्य दरवाजा गायब था। तभी फोन पर एक मैसेज आया, अब तुम घर पर हो। आईना अब गलियारे में था, पहले से ऊंचा, और उसकी परछाई उससे बाहर निकल आई। हूबहू वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें एकदम काली थीं। जेना चीखी। शहर में नीचे सिकामोर हिल वाला घर फिर से शांत हो गया, जब तक कि उसकी खिड़कियों के पीछे दोबारा रोशनी न झलकी।